गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल पर देखा होगा, दोस्तों स्क्रीन पर देखा होगा कि आज जो आपका टॉपिक स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, बेसिक साइंस जो है आपकी चल रही है। और इसके बाद दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है आपकी, जैसे ही आपकी बेसिक साइंस ख़त्म होती है तुरंत ही दोस्तों आपकी जो है बेसिक साइंस जो ख़त्म होने के बाद दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है आपकी, वो आपके लिए कराई जाएगी। और आप सभी को पता है दोस्तों, आज आपका टॉपिक थर्ड स्टार्ट होने वाला है, यानी दोस्तों टॉपिक का नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, जो कि दोस्तों बेसिक साइंस का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों आपके आने वाले जो CVT 2 के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और अभी तक दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। और चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों पेन कॉफ़ी उठा लीजिए, अपने नोट्स बनाते रहिए हाथों हाथ, क्योंकि दोस्तों नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपके दोस्तों देखिए, नोट्स बनाना आप ज़रूरी है क्योंकि रिवाइज करने के काम आएगा। क्योंकि दोस्तों नोट्स बनाने से ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, हर चीज़ कंप्लीट याद हो जाएगी, हर चीज़ के बारे में कंप्लीट पता चल जाएगा आपको। नहीं, आपको दोस्तों नोट बनाने के बाद उन्हें रिवाइज करना है, उनके ऊपर दोस्तों जो है प्रैक्टिस करनी है, उन क्वेश्चनों के ऊपर, उनके आधार पर जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं टॉपिकों से रिलेटेड, उनकी प्रैक्टिस भी आपको करनी है। और आपकी प्रैक्टिस के लिए दोस्तों देखिए, बाद में जैसे ही आपकी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग जो दोनों ही टॉपिक जो आपके ख़त्म होते हैं, तो मैं आपके लिए दोस्तों प्रीवियस ईयर जो आपके क्वेश्चन हैं CVT 2 के, वो मैं आपके लिए कराने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कार्य की, कि कार्य क्या है। तो कार्य क्या है दोस्तों, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और तब बस गतिमान वस्तु रुके या रुकी वस्तु गति करने लगे या उसके वेग में परिवर्तन हो, वह कार्य कहलाता है। क्या कार्य किसे कहते हैं दोस्तों? जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और तब वस्तु गतिमान जो वस्तु होती है वह रुके या रुकी हुई वस्तु जो है गति करने लगे, उसके वेग में परिवर्तन हो या फिर दोस्तों उसके वेग में परिवर्तन हो, उसे हम कार्य कहते हैं। और कार्य का फॉर्मूला है दोस्तों आपका, कार्य को दोस्तों W से दर्शाया जाता है, प्रतीक चिन्ह जो है W होता है। और कार्य का फॉर्मूला होता है दोस्तों बल इंटू विस्थापन, यानी दोस्तों हमने कितना बल लगाया, कितना दोस्तों उस पर कार्य किया, कितना बल लगाया, और वह वस्तु बल लगाने के बाद वह कितनी विस्थापित हुई, कितनी आगे या पीछे हुई, उसे कहते हैं दोस्तों कार्य। यानी कार्य का फॉर्मूला क्या हुआ दोस्तों, बल इंटू विस्थापन। जब बल और विस्थापन समान दिशा में हो तो ये फॉर्मूला लगेगा आपका, ये आपको याद रखना है। और विस्थापन का यहाँ से दोस्तों फॉर्मूला निकल कर आता है हमारा कार्य बटे बल, और बल का आता है दोस्तों, बल का फॉर्मूला आप सभी को पता ही है दोस्तों, पहले मैं आपके लिए बता चुका हूँ। बल का होता है दोस्तों द्रव्यमान इंटू त्वरण, ये आपका फॉर्मूला होता है, तो ये आपको याद रखना है। पता नहीं दोस्तों स्क्रीन क्या हो गया, एकदम स्क्रीन रुकी सी हो गई। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं आगे। ये आपका फॉर्मूला है दोस्तों बल इंटू, बल का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी दोस्तों द्रव्यमान को M से दर्शाया जाता है और त्वरण को A से। और त्वरण का फॉर्मूला भी मैं आपके लिए बता चुका हूँ दोस्तों, -V/U बटे टाइम जो होता है दोस्तों, ये आपका त्वरण होता है। अब दोस्तों इसका मात्रक देखते हैं, ऐसा ही मात्रक है दोस्तों न्यूटन, जिसे दोस्तों मीटर में मापा जाता है। और CGS मात्रक है दोस्तों डायन, जिसे दोस्तों अर्ग में मापा जाता है। और कार्य का मात्रक क्या होता है दोस्तों, जूल, ये आपको याद रखना है। और 1 जूल का मान होता है दोस्तों 10⁻7 अर्ग, और 1 अर्ग का मान होता है दोस्तों 10⁻−7 जूल। यानी मात्रक न्यूटन मीटर होगा या फिर जूल होगा, न्यूटन मीटर लिखा जाए तो न्यूटन मीटर, जूल लिखा जाए तो जूल आपको मात्रक करना है। अगर आपके क्वेश्चन में आपको अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। कार्य निर्भर करता है, यानी कार्य किस पर निर्भर करता है दोस्तों, बल का परिमाण और वह विस्थापन पर कार्य निर्भर करता है। जितना दोस्तों अधिक बल उतना अधिक कार्य और विपरीत क्रम में होगा।
यानी जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, हमने किसी दीवार में हमको धक्का देना है, किसी मान लीजिए कोई डिब्बा है, जैसे कि यहाँ पर सरफेस पर ये सरफेस है दोस्तों, यहाँ पर ये डिब्बा रखा है, ये बॉक्स रखा है, तो इस पर हम इधर से धक्का लगा रहे हैं, तो कार्य हमेशा देखिए दोस्तों विपरीत क्रम में होगा, क्योंकि हम इधर धक्का लगाएंगे लेकिन जो बल लग रहा है, हमारा बल जो इधर लग रहा है, और जो हमारे पैरों के द्वारा जो कार्य हो रहा है वो दोस्तों इधर हो रहा है। और जितना अधिक विस्थापन उतना अधिक कार्य और विपरीत क्रम में होगा दोस्तों, चाहे कार्य हो, चाहे बल हो, चाहे विस्थापन हो, दोनों ही दोस्तों बल और विस्थापन पर निर्भर करता है कार्य, ये आपको याद रखना है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। जब बल व विस्थापन की दिशा समान हो तो आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा दोस्तों, ये वाला, W यानी कार्य बराबर F इंटू डी, डी का मतलब होता है दोस्तों विस्थापन, और कोस थीटा, ये आपको याद रखना है। जब दोस्तों बल और विस्थापन की दिशा समान हो तो ये वाला फॉर्मूला आपका लगेगा। सॉरी दोस्तों, समान ना हो, लेकिन समान हो तो कौन सा लगेगा दोस्तों, ये वाला। जब दिशा बल और विस्थापन की दिशा समान हो तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, और जब दिशा समान ना हो तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आगे हम देखते हैं, जब बल व विस्थापन की दिशा एक हो तो कोस थीटा का मान जो होता है दोस्तों 0 होता है, और 0 का मान होता है 1, और कार्य का मान दोस्तों हमेशा शून्य, ऋणात्मक या धनात्मक हो सकता है, ये आपको याद रखना है। और साथ में आपको दोस्तों एक फॉर्मूला और होता है भार का, तो ये भी आपको याद रखना है। यानी भार का फॉर्मूला है दोस्तों M इंटू जी। जी का मान आपका दिया हुआ होता है, द्रव्यमान दोस्तों, M का मतलब है द्रव्यमान, जी का मतलब है दोस्तों उसका जो जी का मान जो होता है दोस्तों, कहीं कहीं पर 9.8 दिया होता है, कहीं पर 10 दिया हुआ होता है। अगर 9.8 नहीं दिया हुआ हो तो आपको 10 मानकर चलना है। अब देखिए दोस्तों, इसके आधार पर मैं आपको समझा देता हूँ कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई ये सरफेस है दोस्तों, और यहाँ पर ये कोई बॉक्स रखा है, और इस बॉक्स पर दोस्तों 500 न्यूटन का जो है फोर्स लगाया जाता है, ये 500 न्यूटन का। और ये दोस्तों जैसे इस पर बल लगाया गया तो ये कहाँ पर आ गया, यहाँ पर दोस्तों। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ दोस्तों 4 मीटर का, और इसके द्वारा जो घर्षण हुआ दोस्तों, घर्षण बल जो लगा वो लगा दोस्तों 3 न्यूटन। अब आपसे दोस्तों इस आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मान लीजिए 200 न्यूटन द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। किया गया कार्य, अगर बल इधर लगा है दोस्तों, वो वस्तु भी इधर ही विस्थापित हुई है, तो cos 0 का मान क्या होगा दोस्तों, जब बल और दिशा एक ही दिशा में हो, क्योंकि दोस्तों बल भी हमने इधर लगाया है और वस्तु भी इधर ही विस्थापित हुई है, तो एक ही दिशा हुई ना। तो इसका cos का मान होता है दोस्तों, cos तो 0 होता है, cos थीटा का मान 0 होता है, और 0 डिग्री का मान होता है दोस्तों 1 के बराबर। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा दोस्तों, देखिए 200 F का मान है दोस्तों 200 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन हुआ 4 मीटर, और cos थीटा का मान है दोस्तों 0, क्योंकि दोस्तों एक ही दिशा में बल लग रहा है, एक ही दिशा में गति हो रही है, तो 0 आएगा, और 0 का मान 1 होता है। तो इस प्रकार दोस्तों आपका आंसर आएगा ये वाला। अब बात करते हैं दोस्तों आगे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए 100 न्यूटन का भार कार्य कर रहा है, यानी 100 न्यूटन का भार द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी ये आपका फॉर्मूला लगता है, और जब आपका 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी जब किसी, जैसे कि मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है दोस्तों, और ये कोई व्यक्ति है दोस्तों, मैं आपके लिए वैसे समझा देता हूँ। ये कोई व्यक्ति है और इसके सिर पर कोई बोझा रखा है, और ये इधर चल रहा है दोस्तों, इधर दिशा में। तो देखिए दोस्तों, ये तो गति कर रहा है इधर, लेकिन इस पर जो बल लग रहा है दोस्तों, वो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, वो लग रहा है दोस्तों इधर। तो यहाँ पर दोस्तों इसके बीच में कितनी डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री का, और cos 90 का मान होता है दोस्तों 0। तो आपको याद रखना है, जब भी 90 डिग्री का कोण बने तो हमेशा आपका आंसर 0 आएगा, चाहे मान कितना भी दिया हो। अब बात करते हैं दोस्तों घर्षण बल की। तो देखिए दोस्तों, घर्षण बल द्वारा कार्य क्या होगा, यानी घर्षण बल दिया हो और आपसे कार्य पूछा हो, तो फॉर्मूला लगेगा आपका यही। फॉर्मूला तो आपको यही लगाना है, खाली आपको याद रखना है कि कौन सी चीज़ें किस दिशा में चल रही हैं और कितने डिग्री का कोण बन रहा है, उस हिसाब से। जैसे कि बल का कार्य का फॉर्मूला होता है दोस्तों बल इंटू विस्थापन इंटू cos थीटा। तो घर्षण बल का मान है दोस्तों हमारा 3 न्यूटन, यह हमने यहाँ पर रख दिया, और विस्थापन हुआ दोस्तों 4 डिग्री, तो यहाँ पर रख दिया, और cos 180 डिग्री का। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, इस जगह मान लीजिए दोस्तों, देखिए कोई व्यक्ति है, इसने ये इस बॉक्स में धक्का लगाया इधर,
लेकिन दोस्तों उसके पैरों से जो घर्षण हुआ वो किधर हुआ, इधर, तभी तो वो आगे बढ़ा। अगर घर्षण नहीं होगा उसके पैरों में तो वो आगे बढ़ नहीं पाए, बढ़ जो है दोस्तों आगे जा ही नहीं पाएगा, उसमें धक्का लगा ही नहीं पाएगा। तो घर्षण हुआ विपरीत दिशा में। तो घर्षण बल हमेशा दोस्तों 180 डिग्री पर होता है, और 180 डिग्री का मान जो cos थीटा में होता है वो होता है दोस्तों -1। तो इस प्रकार दोस्तों आपका जो कार्य आएगा -12 जूल आएगा, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपके लिए बता दी है। अब बात करते हैं, हालांकि जो ये टॉपिक है सारा का सारा ही आपका इम्पोर्टेंट है, जो ज़्यादातर प्रश्न बनते थे वो चीज़ें मैंने आपके लिए बता दी हैं, और कुछ बचे हैं तो उन्हें भी हम देख लेते हैं क्या क्या आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं चीज़ें, और किस आधार पर जो है दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको करनी है, तैयार करनी है, समझनी है। और वीडियो पर दोस्तों आपको लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। और नोट में आपको याद रखना है दोस्तों, जब वस्तु वृत्तीय पथ पर हो तो कार्य हमेशा 0 होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, पूछा बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है क्वेश्चन, कि मान लीजिए कोई कार है, एक वृत्तीय पथ पर गति करती है, और उसकी जो चाल है वो दोस्तों मान लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो आपको याद रखना है दोस्तों, हमेशा 0 होगा कार्य, वृत्तीय पथ पर अगर कार्य किया जा रहा हो। तो चलिए दोस्तों कार्य की बात हुई, कार्य के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती थी, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते थे वो मैंने आपके लिए बता दिए। हालांकि मुझे देखिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है, सॉरी दोस्तों, मुझे पता है कि आपको थोड़ा बहुत शुरुआत में दिक्कत आई होगी, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर थोड़ा सा ब्लर हुआ दिखाई दे रहा था, और कुछ चीज़ें छोटी छोटी दिखाई दे रही थी, लेकिन सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, सारी चीज़ें कंप्लीट बताई, यथावत बताई, और मुझे पता है दोस्तों आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह समझ में आ रही होंगी। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें। आगे बात करते हैं दोस्तों ऊर्जा की। तो देखिए दोस्तों, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहेंगे। और ऊर्जा का मात्रक भी दोस्तों आपका जूल होता है। और कार्य का यहाँ पर दोस्तों फॉर्मूला होता है F × D, जो कि मैं आपके लिए बता चुका हूँ। F का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, F बराबर होता है दोस्तों M × A। M का मतलब होता है द्रव्यमान, और A का मतलब होता है दोस्तों त्वरण। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आपका क्या बनता है दोस्तों कार्य का, M × D × A, यानी M × A × D, इस प्रकार। और आपको याद रखना है दोस्तों, जो आपकी विमा निकल कर आती है इस प्रकार से, M का मान kg, और A यानी त्वरण को लिखते हैं दोस्तों मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो S का मान -S का मान ये आएगा आपका दोस्तों, और D यानी मीटर यानी लंबाई का मान ये आएगा। तो इस प्रकार से आपका जो विमा बनेगा दोस्तों ये बनेगी। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, विमा निकालना मैं आपके लिए बता चुका हूं जब मैंने मापन और मात्रक वाला टॉपिक कराया था उसमें। अब देखिए दोस्तों, इसके मात्रक जो है जूल होता है, जूल का मान होता है दोस्तों ये रहा आपका किलोग्राम × मीटर स्क्वायर × सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, या फिर न्यूटन मीटर हो सकता है, या फिर दोस्तों पास्कल × मीटर क्यूब हो सकता है, या फिर दोस्तों कार्य × समय हो सकता है, या फिर दोस्तों सेंटीग्रेड × वेग हो सकता है। और आपको याद रखना है दोस्तों, ऊर्जा की सबसे बड़ी इकाई क्या है दोस्तों, किलो जूल होती है। और 1 किलो जूल को लिखा जाता है 1000 जूल में। और 1 कैलोरी का मान जो होता है दोस्तों वो होता है 4 × 4.18 किलो जूल। अगर हम इसे दोस्तों किलो में लिखेंगे तो आपका होगा इस प्रकार। और 1 किलो जूल का मान होता है दोस्तों आपका 1/4.18 जूल। और ऊर्जा के अन्य मात्रक आपको याद रखने हैं दोस्तों, किसी प्रकार का मात्रक आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ऊर्जा का मात्रक होता है। जूल होता है, आपका कैलोरी होता है, किलोवाट हावर होता है, और वाट हावर होता है। तो 1 वाट हावर का जो मान होता है दोस्तों वो होता है 3600 जूल। और 1 यूनिट का मान होता है दोस्तों वो होता है दोस्तों 1 किलो वाट हावर। और 1 किलो वाट हावर का मान होता है दोस्तों, ये तो दोस्तों वाट हावर का है, और 1 किलो वाट हावर का मान कितना होता है दोस्तों 36 × 10⁶ जूल, या फिर दोस्तों 1 किलो जूल आपका हो सकता है, या फिर दोस्तों 3.6 मेगा जूल हो सकता है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान क्या होता है दोस्तों 1.6 × 10⁻⁻19 जूल।
तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों। थोड़ा सा अगर वीडियो आपको फास्ट लग रहा हो तो दोस्तों देखिए, मुझे भी पता है वीडियो थोड़ा सा फास्ट है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सारी चीज़ें जो आपके लिए करा रहा हूँ ये आपको सारी चीज़ें नोट करते हुए चलना है। वीडियो थोड़ा सा फास्ट हो सकता है या आपको लग रहा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों जो चीज़ें मुझे देनी चाहिए थी वो चीज़ें मैं आपके लिए उपलब्ध करा रहा हूँ। और गारंटी देता हूँ दोस्तों, अगर आप जो चीज़ें मैं आपके लिए करा रहा हूँ, जिस प्रकार की थ्योरी मैं आपके लिए करा रहा हूँ, अगर आप उसे कंप्लीट कर लेते हो तो गारंटी है दोस्तों, एक भी प्रश्न CBT 2 का ऐसा नहीं है दोस्तों, आप मुझ पर भरोसा रख सकिए। क्योंकि दोस्तों मुझे पता है आपके भविष्य का जो है दोस्तों सवाल है, आपके माँ बाप की उम्मीदें आपकी जुड़ी हैं, तो मैं आपके साथ धोखा नहीं कर सकता। क्योंकि दोस्तों जितने पॉइंट मैं आपके लिए कर रहा हूँ, जितने टॉपिक मैं आपके लिए कर रहा हूँ, सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, गारंटी दे रहा हूँ, इससे बाहर एक भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको दोस्तों सारी चीज़ें जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ उनके नोट्स बनाने, जिस प्रकार मैं आपके लिए नोट्स बता रहा हूँ, जिस प्रकार मैं आपके लिए वीडियो करा रहा हूँ, उसी प्रकार से आपको नोट्स बनाते रहना है और हर टॉपिक का। और फिर उसके बाद दोस्तों उन्हें रिवाइज भी करना है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, अब आपने नोट्स बना लिए, तो नोट्स बनाने के बाद जैसे कि मान लीजिए आधा 1 घंटा हुआ, उसके बाद दोस्तों आपको रिवाइज करना है वो चीज़ें, ताकि दोस्तों वही की वही वो चीज़ें आपके लिए आपकी कंप्लीट हो जाएं, आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं। ये रहा दोस्तों। अब बात करते हैं ऊर्जा का मात्रक जो जूल होता है दोस्तों। अब ऊर्जा के भी प्रकार होते हैं, और ऊर्जा होती है दोस्तों 8 प्रकार की। जैसे कि दोस्तों गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा। ये दोस्तों ऊर्जा के मान होते हैं, सॉरी दोस्तों प्रकार होते हैं। और एक होता है दोस्तों गतिज ऊर्जा, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और वस्तु की, और गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं दोस्तों? वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को कोई, जो वस्तु की गति होती है उसके द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे दोस्तों हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे चलती हुई क्रिकेट की गेंद, बहता पानी, चलती हुई गोली, बहती हवा, चलती कार, लुढ़कती वस्तु। और इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि 1/2 mv², या फिर दोस्तों p²/2m, यानी p का मतलब होता है दोस्तों संवेग, और संवेग का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? m×v, द्रव्यमान इंटू वेग। जैसे कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि m यानी द्रव्यमान 15 है और वेग दोस्तों आपका 4 मीटर पर सेकंड है, तो इसका दोस्तों काइनेटिक एनर्जी, यानी दोस्तों स्थितिज गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं और स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का मान आपसे पूछा है यहाँ पर, यानी गतिज ऊर्जा का मान पूछा है। तो इस प्रकार दोस्तों आप हल कर सकते हैं, यानी 1/2 m का मान 15 रख दिया हमने दोस्तों, b का मान स्क्वायर है दोस्तों यहाँ पर, तो 4 का स्क्वायर 16। तो आपका जो सॉल्व होकर आएगा वो आएगा इस प्रकार 120 मीटर पर 120 मीटर जो है आपका आंसर आएगा काइनेटिक एनर्जी का। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, और इससे ज़्यादा हैवी क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाता है, और पूछा भी जाएगा दोस्तों इसी के इर्द गिर्द आपको घूमना होगा। इसी के इर्द गिर्द आपको जो भी मैंने फॉर्मूले कराए हैं, जो भी थ्योरी मैं आपके लिए करा रहा हूँ, इसी के आधार पर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको ज़्यादातर फिजिक्स में दोस्तों ध्यान देना है आपके इन फॉर्मूलों पर, आपकी जो ये परिभाषा है उस पर। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों स्थितिज ऊर्जा की। गतिज ऊर्जा मैंने आपके लिए बता दिया। अब स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है दोस्तों, जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों m×g×h। और स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण क्या हैं दोस्तों? जैसे बांध में रखा पानी, यानी बांध जो होता है ना दोस्तों उसमें रुका हुआ पानी। टॉय कार का बाउंड अप स्प्रिंग, किसी खिलौने में जैसे चाबी भर देते हैं तो उसमें जो चाबी भरते हैं तो उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी पैदा जो होती है, तो वो होती है दोस्तों स्थितिज ऊर्जा। जैसे हम चाबी को छोड़ते हैं तो वो चलने लगता है, तो गतिज ऊर्जा हो जाती है। और अगला है दोस्तों धनुष की मुड़ी हुई डोरी, वो भी दोस्तों आपका स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। अब दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल हेतु जो फॉर्मूला होता है वो भी दोस्तों आपका यही होता है, PE = mgh। PE का मान क्या बताया दोस्तों मैंने? PE यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। और जी का मान हमेशा दोस्तों आपको याद रखना है 9.8 मीटर पर सेकंड, या फिर दोस्तों दिया हुआ हो तो आपको अगर
या तो उसमें दिया हुआ होगा, और नहीं दिया हुआ हो तो आपको 10 मानकर चलना है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि स्थितिज ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक या स्थितिज ऊर्जा की निर्भरता के कारण क्या हैं। तो देखिए दोस्तों, द्रव्यमान mgh, तो जिसका द्रव्यमान, जितना द्रव्यमान उतनी ही स्थितिज ऊर्जा होगी। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये क्योंकि ये इसके बराबर है। आकार परिवर्तन, खिंचाव, मुड़ाव, झुकाव जितना अधिक उतनी ही अधिक ऊर्जा होगी दोस्तों। पृथ्वी की ऊंचाई, जितनी वस्तु की जितनी ऊंचाई उतनी ही दोस्तों स्थितिज ऊर्जा होगी। और पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण खिंचाव जो है दोस्तों वो होता है m/h के बराबर। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं दोस्तों, चलिए देखते हैं। और दोस्तों हाथ वाथ नोट्स बनाते चलिए, फिर बोल रहा हूँ। और वीडियो आपको पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करते चलें दोस्तों, शेयर करते चलें। अब बात करते हैं दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा की। तो देखिए दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा का फॉर्मूला होता है आपका दोस्तों गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा मिलकर बनता है दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा। यानी दोस्तों गतिज ऊर्जा का योग और स्थितिज ऊर्जा का योग ही दोस्तों जो है यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। जैसे दोस्तों हथौड़े से कील ठोकना, ये दोस्तों एक जो है यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण है, ये आपको याद रखना है। अब आपसे क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड प्रारंभ में जमीन से 3 मीटर की ऊंचाई पर है। प्रारंभ में 3 मीटर की ऊंचाई पर है। इसे उस स्थिति से 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है जो स्थिति उसकी पहले दी गई है। तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी हुई। तो पहले था दोस्तों 3 मीटर, बाद में हुआ 2 मीटर। तो पहले तो उसे 3 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया और 20 केजी का द्रव्यमान है, तो 20 × 3 × 10 तो 600 हुआ। अब इसके बाद उसे उसी ऊंचाई से, जो 3 मीटर की ऊंचाई थी, उससे 2 मीटर और उठाया गया। यानी ऊंचाई कितनी हुई दोस्तों, 5 मीटर। तो 20 × 5 × 10 ये आपका 1000। तो अंतर कितना जो है दोस्तों आया, यानी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी की हुई दोस्तों, 400 जूल की। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। यह है दोस्तों आपका, देखिए दोस्तों, कार्य हुआ, ऊर्जा आपकी हो गई। अब है दोस्तों आपका शक्ति, और कार्य करने की दर को ही दोस्तों हम शक्ति कहते हैं। और शक्ति का फॉर्मूला होता है दोस्तों, शक्ति बराबर कार्य बटे समय, यानी दोस्तों P बराबर W/T। तो ये आपका फॉर्मूला होता है P बराबर W/T, यानी कार्य को दोस्तों जूल में और समय को दोस्तों सेकंड में। यानी आपका जो मात्रक हुआ वो हुआ दोस्तों आपका जूल प्रति सेकंड, या फिर दोस्तों वॉट में इसे मापा जा सकता है। और 1 हॉर्स पावर का मान होता है दोस्तों 746 वाट, और 1 किलोवाट का मान होता है दोस्तों 1000 वाट, जो कि आपको याद रखना है और पहले भी मैं आपके लिए बता चुका हूँ। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। और मान लीजिए ये क्वेश्चन है और आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1000 वाट या 1 किलोवाट की वस्तु को 1 घंटे तक चलाने पर जो खपत होती है उसे दोस्तों 1 यूनिट कहते हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि 1000 वाट या 1 किलोवाट की वस्तु 1 घंटे जलाने पर जो खपत होती है उसे हम क्या कहते हैं। तो 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट का मान जो होगा दोस्तों वो आपका होगा 36 × 10⁶ जूल। और ये फॉर्मूला आपको दोस्तों शक्ति का याद रखना है, जो कि इसके आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आज जो आपका टॉपिक है दोस्तों कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ये जो टॉपिक है जो आपके लिए मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। तो इसके दोस्तों नोट्स आप बना लेना, अभी तक नहीं बनाए हैं, और जो कि इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना है दोस्तों, शेयर कर देना है। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।